अस्सलाम वालेकुम। जो आज की जो हमारा वीडियो है उसका मकसद ये है कि जो हमने एक्टिविटी लास्ट वीडियो में परफॉर्म की थी, एक्टिविटी 4 पार्ट 1, आज उसका पार्ट 2 है कि बाकी जो हमारे पास दो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व करना है। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन से थे? पहले वाली तो हमने सॉल्व कर ली थी जिसमें हमारे पास स्टूडेंट वाली लिस्ट थी, उसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म किए। आज जो प्रॉब्लम है वो है एक शॉपिंग लिस्ट की। और प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक शॉपिंग लिस्ट है, उसको हमने मैनेज करना है, उसमें ऐड रिमूव करना है और कैलकुलेट करना है टोटल प्राइस आइटम्स की। ये एक स्टेटमेंट है प्रॉब्लम 2 की। अब टास्क है, इसमें टास्क 1 क्या कहता है कि आपने एक फंक्शन ऐसा लिखना है जो कि लिस्ट ऑफ आइटम को ले और उसकी प्राइसेस को ले। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह प्रॉब्लम 1 थी कि स्टूडेंट और उसके मार्क्स, इस तरह यहाँ पर लिस्ट है आइटम्स की और उसके अगेंस्ट उनकी प्राइसेस हैं। और हमने क्या करना है, फॉर लूप से हर आइटम और उसके साथ प्राइस को हमने सिंपली प्रिंट करके दिखाना है। वो किस तरह, जिस तरह हमने पिछले टास्क में स्टूडेंट और उनके मार्क्स को प्रिंट किया था, इसी तरह बिल्कुल उसी तरह ही है कि आइटम और उसकी प्राइस को हमने फॉर लूप लगा के प्रिंट करवाना है। वो किस तरह के, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज फंक्शन में हमने सिंपल लेंथ बता देनी है कि लिस्ट की लेंथ कितनी है। अब लेंथ ऑफ मैं कह देता हूँ, आइटम्स ले लें या प्राइसेस ले लें, दोनों लिस्ट की सेम ही आपको लेंथ मिलेगी। ये फॉर लूप लगा है। अब हमने इस फॉर लूप के ज़रिए क्या प्रिंट करवाना है कि पहले आइटम और उसके साथ उसकी प्राइस आनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट में लिख देते हैं आइटम, आइटम्स। अब आइटम्स प्रिंट होंगी और उसके साथ उनकी प्राइस आ जाएगी। प्रिंट, बल्कि एक में ही लिखता हूँ ताकि वो उसके सामने आ जाए, न्यू लाइन पे जाए ही ना। और थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ये, और साथ में लिख देता हूँ प्राइसेस। अब आइटम्स, क्योंकि मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आई लिख दूँगा ताकि जो पहला इंडेक्स हो उसी की वो प्राइस सामने रख दे। मिल्क की प्राइस 1.5 है, ब्रेड की 2.0, आप इसको बेशक डॉलर में कह दें, एग 3.0, इस तरह प्राइसेस। तो मैं इसको जब प्रिंट करवाऊँगा चला के, ये देखें मिल्क 1.5, ब्रेड 2.0। और अगर आप डॉलर का साइन साथ लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि यहाँ पे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप डॉलर लगाएं, यूरो का साइन लगाएं, कोई भी चल जाएगा यहाँ पे। ये देखें, इस तरह भी कर सकते हैं। टोटली आपकी वो ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेके चलेंगे। एफ स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मगर आपने क्या करना है, जो मेन टास्क है वो ये है कि आपने आइटम्स और प्राइसेस उनको प्रिंट करवाना है फॉर लूप के ज़रिए। वो हो गया। उसके बाद जो दूसरा टास्क है, राइट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स टोटल प्राइस ऑफ ऑल आइटम यूजिंग फॉर लूप। बल्कि इससे पहले टास्क 1 में उसने कहा कि फंक्शन के ज़रिए आपने लिस्ट ऑफ आइटम और उसकी प्राइसेस को आपने ना वो करवाना है प्रिंट। मैंने तो फंक्शन के बगैर करवा दिया। अब फंक्शन के लिए हम क्या करते थे, डिफाइन फंक्शन अगर नाम देना है आपने तो आप कह दें आइटम का फंक्शन, ITEM, आइटम का कोई फंक्शन है, ठीक है। उसमें मैंने क्या पास करना, आइटम्स और प्राइसेस, बिल्कुल उसी तरह। अगर आपने फंक्शन के अंदर फॉर लूप लगाना है, उसके बाद फॉर लूप इधर आ जाएगा आपका उठ के, ये इधर। और जो प्रिंट है वो आपका इस तरफ आएगा। और फंक्शन जब हम कॉल करवाएंगे, मैं कॉल करवा देता हूँ आपको, आई, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी टास्क की है कि हमने जो भी फॉर लूप के साथ प्रिंटिंग करवानी है वो प्रिंटिंग कैसे हो, वो फंक्शन के ज़रिए हो। तो आइटम्स में मैं आइटम्स भेज देता हूँ और साथ में प्राइसेस ये भेज देता हूँ।
तब भी आपका आंसर सेम ही है। ये देखें, फंक्शन के ज़रिए मैंने बस कर लिया, सिर्फ कॉल करवाई और कुछ नहीं करवाया। फंक्शन कॉल करवाई है, ये आइटम्स और प्राइसेस भेजी हैं, और ऊपर भी सेम वेरिएबल ले लें या फिर डिफरेंट नाम के वेरिएबल ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें ये आइटम्स चले जाएंगी पूरी लिस्ट, और प्राइसेस की पूरी लिस्ट चले जाएगी, और एक फॉर लूप लगाया है लेंथ तक आइटम की या फिर प्राइस की, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो इंडेक्सिंग करके मैंने एक आइटम, जो आइटम वाली लिस्ट की पहली आइटम और प्राइस वाली जो है लिस्ट, उसकी पहली इंडेक्स के ऊपर जो प्राइस पड़ी है, वो दोनों को मैंने साथ साथ एक साथ प्रिंट करवाते गए फॉर लूप के ज़रिए। अब टास्क 2 है हमारे पास के फंक्शन ही हमने बनाना है जो कैलकुलेट करे टोटल प्राइस ऑफ ऑल आइटम यूजिंग फॉर लूप। सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं, और यहाँ पर दोबारा मैं इस ब्लॉक में अपनी आसानी के लिए आइटम प्राइसेस लिख लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। डिफाइन और टोटल प्राइस, इसका एक फ़ंक्शन बना लिया मैंने। कहता है एक फ़ंक्शन बनाना है जिसमें टोटल प्राइस सारी की सारी आइटम्स की आप निकाल लें फॉर लूप के ज़रिए। यानी कि मुझे यहाँ पर आइटम्स के नाम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्राइसेस की ज़रूरत है। तो मैंने टोटल प्राइस का जब फंक्शन बनाया तो मुझे इसमें सिर्फ प्राइस की ज़रूरत है। तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा आई इन रेंज, और रेंज में मैं कर देता हूँ लेंथ ऑफ जो प्राइस वाली लिस्ट आएगी यहाँ पे। अब चूंकि मैंने काउंटिंग करनी है तो मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए पहले काउंट का, जिसकी वैल्यू 0। वो इसलिए कि जब मैं काउंट करूँगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस और प्राइस ऑफ आई, यानी कि काउंट में 0 है, 0 प्लस 1.5 आ जाएगा काउंट में। दूसरी दफ़ा काउंट में 1.5 ही पड़ा है, मगर प्लस हो रहा है ये 2.0 के साथ, फिर यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने एक डमी वेरिएबल काउंट ले लिया 0 पहले से ही। अब मैं क्या करवाता हूँ, प्रिंट, बल्कि फॉर लूप से बाहर इसी फंक्शन में और एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ। इसमें टोटल प्राइस और साथ ये वेरिएबल का नाम काउंट। अब मुझे यहाँ पर 1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 5.0 ये जब टोटल करूँगा मुझे यहाँ पर मिल जाएगा टोटल प्राइस। इस फंक्शन को कॉल किया है जिसमें मैंने प्राइसेस वाली लिस्ट भेजी है। वो प्राइसेस वाली लिस्ट इस प्राइस वाले वेरिएबल में आई है। उसके बाद मैंने डमी वेरिएबल लिया काउंट 0 का, और फिर फॉर लूप चला है। फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, जहाँ तक आपकी ये जो प्राइस वाली लिस्ट है उस रेंज तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 तक। और जब तक वो चलेगा वो एक काउंट को प्लस करता रहेगा, यानी कि प्राइस 1.5 काउंट में पहले 0 था, तो काउंट 0 प्लस 1.5 आपके पास 1.5 आंसर आता है, वो काउंट में सेव हो गया। फिर जब 1 इंडेक्स के ऊपर गया है तो प्राइस 1 इंडेक्स के ऊपर 2.0 हो गया, लेकिन काउंट में पिछला 1.5 पड़ा है अभी, तो 1.5 प्लस 2.0 जो आंसर आता है फिर काउंट में सेव हो जाता है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाती है, यानी कि 3.0 प्राइस में 3.0 वैल्यू आ जाती है जो, और मगर काउंट में क्या वैल्यू है 1.5 प्लस 2.0 का जो आंसर है जो कि 3.5 बनता है। तो काउंट में 3.5 है, उसने ऐड अप होना है 3.0 के साथ, फिर काउंट में एक आंसर सेव हो जाएगा। ये तब तक लूप चलता रहेगा फॉर लूप जब तक आप इंडेक्स के एंड तक नहीं पहुंच जाते। फिर उसके बाद मैंने सिंपली फॉर लूप से बाहर फंक्शन के अंदर जो टोटल है उसको मैंने ऐड अप करवा के सम आपको दिखा दिया। ये देखें 16, 1.5 प्लस 2.0 आपके पास 3.5 है, ठीक है। 3.5 प्लस 3.0 आपके पास आ जाता है 6.5।
6.5 प्लस 4.5 आपके पास 6 और 4 10 होते हैं, 0.5 11 आ जाता है, और 11 प्लस 5 ये 16 सामने आ गया आपके। तो ये टास्क जो हमारा कंप्लीट हो गया। सिंपल हमने कैलकुलेट करना था, सारी की सारी प्राइसेस को सम कर देना था। और अगर मैं इसको वैसे सम करना चाहूँ यानी कि फंक्शन के बगैर, वो भी तरीका है, वो हमने लिस्ट में देखा हुआ है, क्योंकि ये फॉर लूप के ज़रिए था। लिस्ट में तरीका क्या होता है कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी पी ले लो, पी ले लिया, पी इक्वल टू सम। सम में आपने लिस्ट बस पास करनी होती है, लिस्ट का नाम प्राइसेस। ये देखें, अब इसमें जितनी भी न्यूमेरिक आइटम होगी वो ऐड अप हो जाएंगी। और मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ प्रिंट करके, प्रिंट PRINT प्रिंट पी। उसके जब मैं चलाऊंगा ये देखें 16 आ गया। सिंपल सम का फंक्शन है, लिस्ट के ऊपर आप चला सकते हैं, लेकिन हमारी क्योंकि रिक्वायरमेंट फॉर के वो फॉर लूप की भी थी, और फंक्शन के अंदर फॉर लूप लिखना है, क्योंकि फंक्शन के ज़रिए कॉल करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। वरना अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरह की कि लूप के ज़रिए आपने सम करवाना है, सिंपल आपने लिखना है सम, अंदर सिंपल लिस्ट लिख देनी है, और लिस्ट आपकी न्यूमेरिक होनी चाहिए, क्योंकि आपने ऐडअप करना है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। तो सिंपल ये एक ही लाइन में आपको सारा का सारा जो आइटम्स की जो प्राइसेस हैं वो सम करके दे देगा वेरिएबल में। टास्क 3 के राइट अ फंक्शन दैट रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द शॉपिंग लिस्ट यूजिंग द आइटम नेम्स देन प्रिंट द अपडेटेड लिस्ट। यानी कि आपने आइटम को रिमूव करना है सिंपल नेम के ज़रिए, और अपडेट कर देना है लिस्ट को। बाद में लिस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगी अपडेट। और मैंने इसमें क्या करना है, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि ऊपर दोबारा स्क्रॉल ना करना पड़े। फंक्शन लिखना है, सिंपल फंक्शन लिख लेता हूँ। रिमूव का फंक्शन है तो आसानी रहेगी कि मैं फंक्शन का नाम ही रिमूव ही रख दूँ। अब इसमें चूँकि रिमूव करनी है आइटम, अगर आइटम रिमूव हो रही है तो उसके अगेंस्ट उसकी प्राइस भी रिमूव हो जानी चाहिए। यही होता है ना, अगर आइटम रिमूव हुई है, जैसे मिल्क है उसकी प्राइस 1.5 है, तो अगर मिल्क रिमूव हुआ है तो प्राइस में भी वो रिमूव हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम रहनी चाहिए। ये ना हो कि मिल्क को आपने रिमूव की है तो उसकी प्राइस 1.5 वैसी ही पड़ी हुई है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जब कोई भी आइटम रिमूव होती है, जैसे कि ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर मिल्क था रिमूव हुआ, इसका मतलब है जो ब्रेड है वो ज़ीरो के ऊपर आ जाती है इंडेक्स के ऊपर, एग उस 1 वाले इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा जो ब्रेड के पास था। इस तरह फिर ब्रेड के ऊपर 1.5 प्राइस आ जाएगी, जो कि ठीक नहीं है, ब्रेड की तो 2.0 ही है। इसलिए हम जो भी आइटम रिमूव करेंगे वो दोनों लिस्ट में से एक साथ रिमूव करेंगे। मैंने डिफ़ाइन रिमूव का फंक्शन डिफ़ाइन किया, इसमें मैं आइटम्स लिख लेता हूँ और साथ प्राइसेस ये लिख लिए। इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने रिमूव का फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पर, लूपिंग के ज़रिए तो नहीं ना, हाँ ठीक है, लूपिंग के ज़रिए नहीं। राइट अ फंक्शन रिमूव आइटम फ्रॉम लिस्ट नेम, आप यूज़र से भी ले सकते हैं, आप वैसे भी, क्योंकि लिस्ट हमारे पास चूँकि कम है तो मैं यहाँ पर इस तरह भी लिख सकता हूँ कि आइटम्स डॉट रिमूव, और यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ मिल्क MILK, और साथ ही प्राइसेस डॉट रिमूव 1.5, ये रिमूव हो जाए मेरे पास, बल्कि हाल ही 1.5 के न्यूमेरिक में। उसके बाद जब मैं प्रिंट करवाऊँगा आइटम्स और साथ प्राइसेस, तो मेरे पास मिल्क की आइटम रिमूव हो जानी चाहिए और उसके साथ प्राइस भी। मैं यहाँ पर इसको कॉल करवा देता हूँ रिमूव फंक्शन को,
बल्कि इसको डबल ही कर देता हूँ क्योंकि वो बिल्ट इन फंक्शन में ही है एक। इसमें आइटम्स पास की हैं मैंने, जो कि लिस्ट का असल नाम है, और साथ प्राइसेस। अच्छा, ब्रेड 2.0 के ऊपर है। एग, बल्कि इसको एक साथ नहीं करता ताकि अब इसके बिल्कुल नीचे आएगी तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे प्रिंट प्राइसेस। अब ठीक है, अब इसको जब मैं प्रिंट करवाऊँगा, ये देखिए ब्रेड की प्राइस 2.0 है, एग की 3.0, बटर की 4.5, चीज़ की 5.0। ये प्राइसेस हैं। ये सारी चल रही है। अब इसमें से अगर आप किसी और चीज़ को रिमूव करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि बटर, तो आप उसके अगेंस्ट जो प्राइस है 4.5, उसको भी आपको रिमूव करवाना पड़ेगा। ये देखिए मिल्क 1.5 के ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि उसको रिमूव नहीं करवाया था, मैंने पहले करवाया था। ब्रेड 2.0, एग 3.0। अब बीच में से देखें बटर 4.5 ख़त्म हो गया, चीज़ आ गई उसकी जगह। तो इस तरह हम रिमूव करवा सकते हैं कोई भी आइटम वगैरह। और चूंकि आइटम्स थोड़ी थी इसलिए मैंने यूज़र से इनपुट नहीं ली, वरना आप यूज़र से इनपुट लेकर भी इसको आसानी से ख़त्म करवा सकते हैं। और अपडेटेड लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर ये दिखा भी दी है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 2, शॉपिंग लिस्ट वाला। आसान था, कोई इतना मुश्किल नहीं। मगर इसके बाद जो प्रॉब्लम 3 है वो क्या है, सिंपल कह रहा है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है। सर्टन कंडीशन दी हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने मेरे ख्याल से एक्टिविटी 2 या 3 में जब स्ट्रिंग कर रहे थे वहाँ पर भी किए थे। टास्क 1 कहता है कि एक फंक्शन, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ सेंटेंस एंड यूज़ अ फॉर लूप। अच्छा, ये सेंटेंसेस की एक लिस्ट है, यानी कि पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, भी कॉमा लगा हुआ है, यानी कि एक ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर ये पूरा एक सेंटेंस है। फिर आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, ये इंडेक्स 1 के ऊपर लिखा हुआ है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ऑफ पाइथन लैंग्वेज, ये सेकंड इंडेक्स के ऊपर है, यानी कि लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस हैं। कह रहे कि फॉर लूप को यूज़ करें और क्या करना है, हर सेंटेंस को प्रिंट करना है। ये भी हो जाएगा आसानी से। उसके बाद है, अगर एक सेंटेंस में 5 से ज़्यादा वर्ड हैं, वर्ड किसको कह रहा है, पाइथन एक वर्ड है, इज़ दूसरा है, ए तीसरा, ग्रेट चौथा, लैंग्वेज फिफ्थ है। यानी कि अगर सेंटेंस में 5 से ज़्यादा वर्ड हैं तो वो लॉन्ग सेंटेंस आप प्रिंट करवा दें, अगर 5 से कम है तो शॉर्ट सेंटेंस। ये भी हो जाएगा। इसको करते हैं यहाँ से, इसको सबसे पहले तो प्रिंट करवा लेते हैं फॉर लूप से, फंक्शन के ज़रिए लेकिन करवाना है। चलें फंक्शन बना लेते हैं। डिफाइन SENDENC, सेंटेंस का एक फंक्शन है जिसमें हमने सेंटेंसेस DENCES सेंटेंसेस ये पास करवाने हैं लिस्ट में। अब जब सेंटेंसेस वाली लिस्ट पूरी इधर आ जाएगी ऊपर, क्या करवाना है, फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, लेंथ ऑफ लिस्ट SENTENCES। अब लिस्ट की लेंथ तक चलेगा, मगर इसमें हमने ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर प्रिंट करवाना है। पहले राइट अ फंक्शन एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड यूज़ अ फॉर लूप टू प्रिंट ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस आपका प्रिंट हो जाए। वो किस तरह प्रिंट, इसमें आई SENTENCES ये प्रिंट हो जाएगा। किस तरह, ये आपको दिखाते हैं कि सेंटेंस, ये वाला फंक्शन जो मैंने कॉल किया,
सेंटेंसेस इसमें लिस्ट पास की है, और जब मैं इसको चलाऊँगा ये देखिए, पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, 0 इंडेक्स वाली प्रिंट होगी। आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, सेकंड इंडेक्स। ये फॉन्ट साइज इंक्रीज करके भी आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ऑफ पाइथन लैंग्वेज, ये भी आ गया। यानी कि आपने जो भी सेंटेंस लिस्ट में लिखे हुए थे वो आपने वन बाय वन प्रिंट करवा दी यूजिंग फॉर लूप। उसके बाद है हर वर्ड अगर हर सेंटेंस 5 वर्ड से ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंस है, उससे कम है तो शॉर्ट। इसको कर लेते हैं। इफ़ अब सेंटेंस, जब मैंने सेंटेंस ऑफ आई लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरे पास, मैं चेक करता हूँ इसकी टाइप क्या है पहले, उस हिसाब से काम करूँगा कि कहीं की ये टाइप लिस्ट तो नहीं है जो मैं प्रिंट करवा कर आ रहा हूँ। बल्कि इधर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे टाइप की, मैं इसको इधर, बल्कि ऊपर ही था, टाइप। ये स्ट्रिंग है या लिस्ट है अभी पता चल जाता है। क्लास स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग ही चल रही है, ठीक है। अब मेरे लिए आसानी है क्योंकि मुझे पहले टाइप नहीं था पता। टाइप अगर लिस्ट होती तो उसमें से थोड़ा सा निकालना 5 वर्ड लॉन्ग सेंटेंस को थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब चूंकि मेरे पास ये स्ट्रिंग आ रही है, इसको मैं यहाँ पर से लूँगा इफ़ SENTENCES सेंटेंसेस ऑफ आई। अब वर्ड बाय वर्ड लेना है तो ये जो स्ट्रिंग आ रही है, पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, इसको आप चेंज करते हैं लिस्ट में। पहले क्लास स्ट्रिंग थी, इसको लिस्ट में चेंज करते हैं। लिस्ट में चेंज कैसे कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ डॉट स्प्लिट, तो लिस्ट में चेंज हो जाएगा। अगर वो ग्रेटर है 5 से, ठीक है, तो प्रिंट कर दे लॉन्ग सेंटेंस। अगर नहीं एल्स तो प्रिंट कर दे शॉर्ट सेंटेंस। ये अब इसको चला के चेक कर लेते हैं। अब इसमें कहाँ पर एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि दिस इज़ नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ लिस्ट एंड इंट। ओहो, स्प्लिट तो हो गया, सॉरी, स्प्लिट हो गया। मैंने इसकी लेंथ ही फाइंड नहीं की, मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी है यहाँ से। अब चल जाएगा, ये देखिए, पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है, बल्कि इक्वल भी कर देता हूँ, हमारे लिए आसानी है रहेगी। अगर इक्वल भी है, हाँ, अगर 5 है और 5 के इक्वल है तो मैं कह देता हूँ कि वो सेंटेंस लॉन्ग है। पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज 5 है, 5 से बड़ा नहीं है, इसलिए मैंने लॉन्ग सेंटेंस ये प्रिंट करवा दिया। आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग 1 2 3 4 हैं वर्ड्स टोटल, तो ये शॉर्ट सेंटेंस है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ऑफ पाइथन लैंग्वेज, इसमें कितने सेंटेंस वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लॉन्ग सेंटेंस में आ गए। तो इस तरह हम प्रिंट भी करवा सकते हैं शॉर्ट और लॉन्ग सेंटेंस। तो ये वाला टास्क हमारे पास कंप्लीट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस ऑफ आई डॉट स्प्लिट ये मैंने क्या किया और लेंथ कैसे ले लिया। आप इसको और भी आसानी से समझने के लिए ये कर सकते हैं कि SENTENCES सेंटेंसेस डॉट स्प्लिट,
आसान तरीका जो हम करते आ रहे हैं उस तरह आपको समझा देता हूँ। एक डमी वेरिएबल में ले लें आप क्यू, और आपको समझा भी देता हूँ ये क्यू में क्या आ रहा है। प्रिंट, अगर मैं क्यू करूँ तो क्यू में क्या आएगा, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। प्रिंट डॉट स्प्लिट sentences, list object has no attribute split, sentences आई है, सॉरी। हाँ, ये देखिए, पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, ये थी स्ट्रिंग में, मैंने इसको चेंज कर दिया लिस्ट में। लिस्ट में चेंज करने से फ़ायदा क्या हुआ है, मेरे पास लिस्ट के वो मेथड्स हैं जो आराम सुकून से मुझे लेंथ वाला मेथड है मुझे बता देगा कि लिस्ट में कितनी आइटम पड़ी हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह करके। तो मैंने क्यू इक्वल टू सेंटेंसेज ऑफ आई डॉट स्प्लिट ये कर दिया, प्रिंट भी करवा दिया क्यू, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और लेंथ का फंक्शन आपको पता है, क्योंकि ये वाली चीज़ पूरी अंदर वाली मुझे ये दे रही है इस तरह लिस्ट बना के, तो मैं LEN लेंथ का फंक्शन जब यूज़ करता हूँ लिस्ट के ऊपर तो मुझे बता देती है कि अंदर आइटम कितनी है। तो आप बेशक इस तरीके से चलें, क्यू करके और बीच में यहाँ पर क्यू लिखते हैं, यहाँ पे क्यू, तब भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ये देखें, तब भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चल रहे हैं, कि आप अगर आपको समझ आ जाती है तो आप विदिन 1 लाइन भी ये कर सकते हैं। अगर आप नहीं इतना वो समझ पा रहे तो आप एक वेरिएबल में सेव करवा लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा प्रिंट करवा के कि वो उस वेरिएबल की जो टाइप है वो लिस्ट ही है। यहाँ पर सामने भी पता लग रहा है, वरना आप टाइप का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको पता चल गया कि वो लिस्ट ही है तो लेंथ का फंक्शन आपने सिंपल यूज़ करना है, वो लिस्ट में से बता देगा कितनी आइटम है। अगर आइटम ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 हैं तो लॉन्ग सेंटेंस, अगर वो लेस दैन 5 हैं तो शॉर्ट सेंटेंस। ये था हमारा टास्क 1। टास्क 2 में क्या है, राइट अ फंक्शन दैट काउंट्स हाउ मैनी टाइम अ स्पेसिफिक वर्ड अपीयर इन अ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग फॉर लूप। सिंपल ऊपर वाले की तरह ही मैं पहले ये लिस्ट ले लूँ ताकि मुझे पता भी हो कि ये लिस्ट क्या है, बार बार लिखना ना पड़े, ऊपर स्क्रॉल ना करना पड़े। ये लिस्ट थी, इसमें वो कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें कि अगर मैंने वर्ड दिया आपको, या यूज़र वर्ड हो, यूज़र एंटर करें या फिर वैसी वर्ड हो जैसे कि पाइथन, पूरी लिस्ट में पाइथन कितनी दफ़ा आ रहा है ये बताना है आपने। ये वाला ऐसा फंक्शन बनाना है, काउंट कर दे कि कितनी दफ़ा एक वर्ड अपीयर हुआ है, पूरा का पूरा वर्ड एक लिस्ट ऑफ सेंटेंस में। तो वो कैसे कर सकते हैं, अब ये देखें, पाइथन जो है ना, ये लिस्ट में अगर मैंने काउंट का यूज़ भी कर लिया इस तरह डायरेक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर ही मैं लेता हूँ W इज़ इक्वल टू काउंट, और इसमें लिख देता हूँ मैं SENTENCES, ओहो पाइथन, सॉरी पाइथन, और SENTENCES सेंटेंसेस वाली हमारे पास जो मेथड है। सपोज करें कि मैंने इस तरह लिखा है और मैं इसके बाद प्रिंट करवाऊँगा W को, मेरे पास आ रहा है ये देखें 0। अब पाइथन उसने क्या किया, इसने पूरे ये 0 इंडेक्स के ऊपर ये अलग अलग वर्ड नहीं देख रहा, ये समझ रहा है कि पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, एक ही वर्ड है, पूरा एक ही वर्ड है। आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, ये पूरा एक ही वर्ड है और 1 वाले इंडेक्स के ऊपर है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ऑफ पाइथन लैंग्वेज, ये पूरा ही एक वर्ड है और सेकंड इंडेक्स के ऊपर है, बल्कि जो वो पीछे बैकएंड पे प्रोग्राम देख रहा है, जो कि ऐसा नहीं है, वो हमें पता है। लेकिन हम अपनी लॉजिक लगाने के लिए कि पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज एक पूरा वर्ड नहीं है बल्कि अलग-अलग चंक ऑफ वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, वो किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि काउंट ने तो यही देख रहा है ना कि एक पूरा वर्ड है, इसमें पाइथन कितनी दफ़ा आ रहा है। पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज एक पूरा एक वर्ड है, ये हाली पाइथन तो नहीं ना, तो इसलिए वो देखेगा कि ये पाइथन नहीं लिखा हुआ जो आपने भेजा है।
अब इस तरीके से इस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मैं फंक्शन बना लूँ डिफ़ाइन। फंक्शन का नाम स्पेसिफिक रख लेते हैं, स्पेसिफिक या सेंटेंस ही कर लेते, काउंट, सॉरी काउंट का फंक्शन बना लेते हैं। अब फंक्शन क्या करेगा, इसमें क्या आना चाहिए, सेंटेंसेस की हमारे पास लिस्ट वो आनी चाहिए। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आसान तरीका जो है वो पूरी की पूरी जो हमारे पास ये लिस्ट है ये हमारे पास लोअर ऑर्डर में हो। लोअर ऑर्डर का मतलब है लोअर केस में। अब ये सारी की सारी लिस्ट को आपने लोअर केस में करना है। उससे पहले कोशिश ये करनी है कि ये जो लिस्ट है ना आपके पास ये सारी ये स्ट्रिंग में आ जाए। अब स्ट्रिंग में कैसे लेके आ सकते हैं, अब आगे लिखा भी हुआ है यूजिंग फॉर लूप। क्या करेंगे हम, मैं ये सबसे आसान वाला तरीका लूँगा कि फॉर आई इन रेंज, रेंज ने चलना है लेंथ ऑफ SENTENC सेंटेंसेस तक, जो कि लिस्ट का नाम है। इधर तक चलेगा तो हर आई के ऊपर, सेंटेंस ऑफ आई के ऊपर एक स्ट्रिंग मेरे पास आ जाएगी। ये प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। प्रिंट ऊपर वाला हमने जो अभी की है प्रिंट, ये देखें। और इसको अगर मैं बाहर से कॉल करवाता हूँ काउंट सेंटेंसेस, जब इसको मैं कॉल करवाऊँगा ये देखें मेरे पास इस तरह आ रहा होगा। मैं टाइप भी अगर देख लूँ, मुझे पहले भी मैंने टाइप देखी है स्ट्रिंग ही थी। अब जब कि मेरे पास इस तरह आ रहा है ये चीज़, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड भी देख सकता हूँ कि कितनी दफ़ा वो अपीयर हुआ है, कितनी दफ़ा एक वर्ड आपके पास आ रहा है। और इसको मैं लोअर ऑर्डर में भी लेकर आ सकता हूँ। लोअर ऑर्डर में किस तरह, मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉट इज़ लोअर, बल्कि इसको इधर से इस तरह करना है, ओह सॉरी लोअर। ये पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, आई लव पाइथन, सारा का सारा आपके पास लोअर ऑर्डर में। आप इस तरीके से भी चल सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट ही पूरी की पूरी लिस्ट को ही वैसे लोअर में लेकर आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं। मैंने पहले ये स्ट्रिंग में आ गई, इसको लोअर में किया। अब इसी चीज़ को मैं डॉट स्प्लिट कर दूं अगर, तो मेरे पास क्या आ गया, ये देखें पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज। अब अलग अलग आ गया, ये देखें पाइथन अलग आ गया, ठीक है। जहाँ जहाँ पाइथन है वो अलग अलग आ गया। हमारी ज़िंदगी आसान, हमें भी यही चाहिए था कि वो पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज को एक ही वर्ड ना कंसिडर करे, क्योंकि ये तो मिक्सचर ऑफ वर्ड से मिलकर ये पूरा सेंटेंस बना है। तो अब इस तरीके से क्या हुआ है, जब मैंने स्प्लिट किया, अब पाइथन ये अलग वर्ड है, इज़ अलग है, ए अलग है, ग्रेट अलग है, लैंग्वेज अलग है। अब हमारे लिए आसान है। अब जब ये कर लिया उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने चूँकि एक स्पेसिफिक वर्ड अपीयर हो रहा है कि नहीं ये देखना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, फंक्शन में भी मुझे वो वर्ड भेजना पड़ेगा। मेरे लिए आसानी है, मैं यहाँ पर वर्ड लिख देता हूँ एक, और यहाँ से कोई वर्ड भेज देता हूँ, यही पाइथन भेज देता हूँ PYTHON, क्योंकि फंक्शन में ही काम कर रहे हैं। तो मैं एक अलहदा से एक दूसरा मैंने जो है एलिमेंट वो भेजा है पाइथन, ऊपर मैंने उसको एक वेरिएबल में सेव करवा रही है वर्ड। अब यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर वो कितनी दफ़ा आ रहा है कि नहीं। वो कैसे हो सकता है, डॉट काउंट, काउंट में सिंपल वर्ड दे दें, जो चीज़ आ रही है वो यहाँ पे दे दें। अब वो आपको काउंट करके बता देगा कि
हर जगह, यानी कि इस वाली लिस्ट में कितनी दफ़ा आ रहा है, इधर कितनी दफ़ा आ रहा है, इधर कितनी दफ़ा आ रहा है, इतनी इधर और इधर। ये चेक करवा देता हूँ। ये देखें, पहली वाली में आपके पास एक दफ़ा आ रहा है, दूसरी वाली में यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने इस लोअर का फंक्शन यूज़ किया है तो सब कुछ लोअर ऑर्डर में। और यहाँ पर भी मेरे पास पाइथन लोअर ऑर्डर में। पाइथन ये पहली वाली भी लिस्ट में भी एक दफ़ा आ रहा है, दूसरी में भी, यानी कि दूसरे इंडेक्स के ऊपर, समझ लें 0 इंडेक्स के ऊपर भी आ रहा है, 1 वाले इंडेक्स के ऊपर भी आ रहा है, 2 वाले इंडेक्स के ऊपर भी आ रहा है, एक एक दफ़ा है। अगर यहाँ पर 2 वाले इंडेक्स के ऊपर दोबारा पाइथन लिख दूँ तो वो 2 हो जाएगा। यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये देखें, पहले वाले जो हमारे पास था सेंटेंस पूरा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ओरिजिनल सेंटेंस वाली लिस्ट की, उसमें एक दफ़ा आ रहा है, और यहाँ पर भी एक दफ़ा आ रहा है, और आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाइथन है, यहाँ पे पाइथन है, तो 2 दफ़ा यहाँ पर आ रहा है। तो ये लॉजिक लगानी होती है आपने कि वो कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है, अब काउंट तो हो गया है, मैं दोबारा चला लेता हूँ। 1 1 1, मगर हमारे पास तो आंसर 3 आना चाहिए। ठीक है, और इस तरह में नहीं कि 1 1 1 इस तरह लाइन में चल रहा है 0 0। हमने ये तो अपनी तसल्ली के लिए देख लिया कि कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी दफ़ा आ रहा है। अब हमने ये करना है कि हमें पता चल गया, लेकिन अब हमने एक काउंट करके रखना है अपने पास। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ c = 0। अब मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा जो है ना चीज़, इसको उठा दिया मैंने, प्रिंट को भी ख़त्म कर देता हूँ। c = c प्लस, और ये चीज़ रख देता हूँ। ठीक है, यानी कि c में 0 है, 0 + 1 c में 1 हो गया, और फिर अगली दफ़ा अगले इंडेक्स में जो पाइथन आ रहा है एक दफ़ा, वो 1 यहाँ पर है, मगर c में पिछला 1 भी है, तो 1 + 1 2 इस तरह आ जाएगा। तो एंड के ऊपर हमारे पास आंसर 3 आ जाना चाहिए। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। एंड के ऊपर जो आंसर है हमारा, यहाँ पे प्रिंट c, बल्कि फंक्शन के अंदर ही रहना चाहिए उसको, यहाँ पे। और यहाँ पर लिख भी देता हूँ f स्ट्रिंग से काउंट, हमारे पास जो वेरिएबल है वो है c। अब हमारे पास काउंट आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर c की वैल्यू इस वक्त 0 आ रही है, c प्लस, और ये जो मैं काउंट करवा रहा हूँ ये किधर करवा रहा हूँ, फंक्शन के इस तरफ। बल्कि ये इसलिए आ रहा है, ओह सॉरी, जो c = 0 हमने फॉर लूप के अंदर कर दिया, वो बार बार c को 0 से 0 करता है, फिर c को 1 करता है, फिर 0 करता है, फिर 1 करता है, इसलिए ये नहीं चल रहा। इसको यहाँ से ख़त्म करके इधर करता हूँ। ये देखें, अब चल गए। c को हमेशा फॉर लूप से बाहर लेना, जो डमी वेरिएबल हमारे पास। अब आपके पास ये काउंट आ गया 3। अब पाइथन आपके पास आ रहा है 3 दफ़ा। अब एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मैंने कैपिटल पाइथन लिख दी है, ठीक है, वो तो कहीं पे भी कैपिटल नहीं है, क्योंकि मैंने लोअर वाला फंक्शन यूज़ किया हुआ है, तो मेरे पास काउंट में आ जाना चाहिए 0। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने गलती से पाइथन का p कैपिटल लिख दिया है, लेकिन मैं असल में तो स्मॉल लेटर वाले पाइथन को ढूंढना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वर्ड डॉट लोअर। तो इससे क्या होगा, बेशक आपने कैपिटल लेटर में भी कोई चीज़ लिख दी है, बल्कि मैं पूरा भी कैपिटल बेशक लिख दूँ, तो उसने उसको लोअर करके ही चेक करना हर एक के साथ। ये देखें 3 दफ़ा आ रहा है। अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं, लैंग्वेज कितनी दफ़ा आ रहा है। LANGUAGE लैंग्वेज आ रहा है मेरे पास 2 दफ़ा। किधर आ रहा है, पाइथन इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, इधर और यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारे पास टास्क नंबर 2। तो हमने लिस्ट के साथ भी खेल लिया है, हमने जो है स्ट्रिंग के साथ भी देख लिया है खेल के, फॉर लूप में भी हमने चीज़ें बहुत सारी कर ली हैं। जब आप ये एक्सरसाइज खुद करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप खुद करें
और वीडियो को पॉज कर दें, यानी कि आगे आप सॉल्यूशन ना देखें। जब खुद करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। अगर नहीं आएगी तब आपने वीडियो को आगे रिज्यूम करके चेक करना है, वरना ये जितने भी टास्क हैं कोशिश करनी है आपने कि आप ये इसको खुद करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आपने जितना पीछे सीखा है, फॉर लूप्स, स्ट्रिंग्स, वो फंक्शंस वगैरह, उनके लिस्ट के भी फंक्शंस, उसके बाद आपकी और भी चीज़ें थी, कंडीशन, इफ़ एंड एल्स की कंडीशंस वगैरह, आप अपने स्किल्स को ब्रशअप करें। ये प्रॉब्लम्स वगैरह खुद करके। अगर नहीं समझ आती तब आप वीडियो को आगे रिज्यूम करके उस मेरा सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, वरना आप सिंपल क्या करें, प्रॉब्लम और टास्क वन की स्टेटमेंट ये देख के आप स्टार्ट कर दें करना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो टप्पल्स के ऊपर होगी, क्योंकि वो वाला टॉपिक रहता है टप्पल्स के ऊपर। फिर उसके बाद सेट्स रहते हैं हमारे, उसके बाद डिक्शनरी के ऊपर भी बात इंशाल्लाह ताला होगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।